ठीक है, देखिए तो हम लोगों ने कल जो पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो सब डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। मतलब अभी तक हम लोगों ने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किया है जिसमें प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स करके आंसर निकलता हो। बात सही है ना? अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है। तो उसी के ऊपर ये लास्ट एक्सरसाइज है। और मिसलेनियस, आप इसको ना लास्ट एक्सरसाइज में समझ लीजिए। मिसलेनियस एक्सरसाइज और ये वाली एक्सरसाइज दोनों एक जैसी समझ लीजिए, है ना? ये दोनों कंडीशन में सेम ही है। तो आप बुक निकालिए फटाफट से। एक बुक दे दीजिए। अच्छा ठीक है। हाँ जी, देखिए तो अब काफी कुछ। अब आप मुझे बताइए इस एक्सरसाइज में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने दे रखे हैं? 21। तो मतलब इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है। अगर पुरानी बुक जिसके पास में भी है, नई बुक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी क्वेश्चन डिलीटेड नहीं है। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। आप मुझे बताइए, इज इट पॉसिबल टू हैव अ नेगेटिव प्रोबेबिलिटी? क्या पॉसिबल है? नहीं है। इसका मतलब किसी भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या किसी भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी मोर देन 1 हो सकती है? वो भी नहीं हो सकती। तो अब आप चेक करिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट्स। जो भी वर्ड आपको अनकंफर्टेबल लगे, आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझसे बीच में पूछ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर द आउटकम्स। वैलिड असाइनमेंट मतलब ये समझ लीजिए सब इवेंट्स दे रखे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना E1, E2, E3 इस तरह से। तो W1, W2, W3 इस तरह से ये 7 तक दे रखा है। अब आप चेक करिए नेक्स्ट पेज के ऊपर ए इवेंट, मतलब ए जो ऑप्शन दे रखा है उसमें देखो क्या दे रखा है। W1 की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? नेक्स्ट की 0.01, 0.05, 0.03, 0.01, 0.2 और 0.6। वो पूछा आपसे ये वैलिड असाइनमेंट है कि नहीं है। तो आप इन सबको पहले ऐड करिए और देखिए इनका इनका सम जो आ रहा है वो 1 आ रहा है क्या? चेक करिए एक बार। मैक्सिमम कितनी प्रोबेबिलिटीज हो सकती है? सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज जब आप करेंगे तो देखिए सम 1 आ रहा है क्या? चेक करिए एक बार। इन सबको ऐड करिए फर्स्ट वाले में। तो देखिए मैं जब ऐड करेंगे तो 0.1, 0.01, देखो 0.1, 0.2 और 0.6 लास्ट वाले दोनों और पहले वाला 0.9 दे देगा। देगा कि नहीं? आगे 0.05, 0.03 और 0.01, 5 and 3 8, 8 on 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 9। और W5 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 है। तो ये 0.09 और जैसे ही आप उसमें 0.01 ऐड करेंगे तो 0.1 हो जाएगा। तो 0.9 और 0.1 कितना दे देगा? 1। कुल मिला के अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी 1 बन रही है कि नहीं बन रही है? तो सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी, ये इक्वल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात चल रही है। 1 ही बननी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। नहीं, उसमें क्या है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से बारे में बात चल रही है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना? उससे ज्यादा नहीं ना उससे कम। अब बताइए नेक्स्ट वाले बी पार्ट में 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 कितनी बार आ रहा है ये? तो 1/7 है, 1/7 है, 1/7 है, कितनी बार आ रहा है? 7 टाइम्स हो जाएगा ना। सम कितना आ रहा है बताइए? कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज कितना दिया इवेंट्स में? 1 ही आया। अब चेक करिए आगे। नेक्स्ट देखिए सी वाले में सम कितना जा रहा है? मोर 7.6 और 0.6 और 0.7 को ऐड करेंगे तो ही वो 1 से ज्यादा हो जाता है। तो हमें 1 से ज्यादा तो नहीं चाहिए। इसका मतलब इसमें जो पार्ट नंबर सी है वो वैलिड असाइनमेंट नहीं है। नेक्स्ट वाले पे आइए, डी पे देखिए सम 1 आ रहा है क्या? बस। अब भले ही सम 1 आ जाए इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव दे रखी है। तो इज इट पॉसिबल टू हैव अ प्रोबेबिलिटी नेगेटिव? हो नहीं सकता। तो उसका मतलब उसका आंसर वैलिड असाइनमेंट, चाहे भले इसका सम 1 ही क्यों ना आ रहा हो, उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखिए
ई वाला पार्ट देखिए, क्यों नहीं होगा? अच्छा 1 से ज्यादा आ रहा हो या नहीं आ रहा हो? आप तो सबसे लास्ट वाला देखिए, 15/14 किसी की प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्या? है ना? तो 15/14, मैं तो बोल रहा हूं बोल रहा हूं वो पहले सुन ले। मैं बोल रहा हूं 15/14 है उसकी प्रोबेबिलिटी आप पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि सैंपल स्पेस से ज्यादा उसके फेवरेबल कंडीशन के आउटकम्स नहीं हो सकते। तो ये हम लोग देखते ही ये पता चल जाता है कि 15/14 आ रहा है, तो इसका मतलब ये सैंपल स्पेस से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। अगर ये ज्यादा नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या है? ये वैलिड असाइनमेंट नहीं है। बात समझ? 1 आना जरूरी है, बट सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, किसी की प्रोबेबिलिटी मोर देन 1 नहीं होनी चाहिए, हमें कोई सब्ट्रैक्शन और एडिशन करके 1 नहीं लाना है। जैसे यहाँ पे सबका सम 1 आ रहा था तो ये वैलिड असाइनमेंट है, बाकी सारे इनवैलिड असाइनमेंट है। ये बात समझ में आई सभी को? यस और नो? नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 2। नहीं, बस सिर्फ आपको इतना बताना होता है कि इसमें वैलिड असाइनमेंट है या नहीं है, और कुछ प्रेजेंटेशन नहीं है। आता है तो सिर्फ एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को दो बार टॉस किया जाए, सैंपल स्पेस क्या होंगे? हेड एंड टेल, टेल एंड हेड एंड टेल। ट्वाइस ही 2 बार ही किया गया है, करेक्ट? आगे देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट, तो खड़ा हो वहां से, आ गया, कोई बात नहीं, खड़े हो यहां से, यहां पे आ गया जा। हाँ, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल, ऐसे कुछ बोला है। अब मुझे बताइए इसके लिए एटलीस्ट 1 टेल का मतलब कौन कौन से केसेस होंगे? 1 टेल वाले, और तो ये 1 टेल वाला एक, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल क्या होगा? बताइए। 3/4। बोलो सही है क्या? चेक करिए, कंफर्म्ड? कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो बहुत सिंपल सी प्रोबेबिलिटी है। ये सारे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड तो शायद आप लोगों ने 10th में भी देखा होगा इसी के। क्वेश्चन नंबर 3, अ डाई इज थ्रोन, एक डाई को थ्रो किया गया है। अगर एक डाई को थ्रो किया गया है तो सैंपल स्पेस क्या होगा? बताइए। ऐसा करके कुछ है। अब आप 1 बाय 1 इनके आंसर्स लिखिएगा, लिखिए अपनी कॉपी में, मैं आपको लास्ट में आंसर टैली करवाऊंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर बोलिएगा मत, ओनली राइट द आंसर्स, इनकी प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए बस। इनकी प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए बस। A number greater than or equal to 3 will appear। पहले मुझे बताइए प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? कौन कौन से प्राइम नंबर दिख रहे हैं इसमें? 2, 3, 5। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/6। आंसर 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। 3 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है? तो 3, 4, 5, 6 कितनी होगी? यानी 2/3। नेक्स्ट, नाउ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर। अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर का क्या मतलब बताइए? लेस देन इक्वल टू 1 मतलब 1 लेना है, 1 लेना है क्या? उससे कम और कोई नंबर है? नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। आइए नेक्स्ट देखिए, अ नंबर मोर देन 6 विल अपीयर, पॉसिबल है? होगा ही नहीं, तो 0/6 यानी 0 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फिफ्थ,
A number less than 6 will appear. Less than 6, 1 2 3 4 5, 5 नंबर होंगे, तो प्रोबेबिलिटी इज 5/6। ये इसके आंसर है। किसके सारे आंसर करेक्ट है? बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, किसने थर्ड तक कर लिया? पूरा कंप्लीट हो चुका है। 4 देखिए, अब सुनना अच्छे से। अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब आप मुझे बताइए आपका टास्क क्या है? एक कार्ड निकालना है। लिखा हो ना, अ कार्ड इज सेलेक्टेड, इसका मतलब टास्क है एक कार्ड निकालने का। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन अ सैंपल स्पेस? आंसर कितना है? 52। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। मुझे बताइए, अगर 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं तो डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड। स्पेड का वो बोल रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड, कितना होगा? ओनली 1। एक ही तो एस मिलेगा यहां पे, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/, फर्स्ट का आंसर था 52, सेकंड का आंसर है 1/52, थर्ड का आंसर। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी कार्ड इज एन एस, कितने एस होते हैं? 4/50। एंड सेकंड आंसर, ब्लैक कार्ड कितने हैं? 26। स्पेड के और क्लब के दोनों, हाँ 20 30 52। तो ये 1/13 और ये 1/2। ये सब 10th के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट मार्क करिए। क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए सभी लोग। क्वेश्चन रीड करिए, समझिए, देखो क्या होता है। अगर कुछ समझ में आ रहा है तो बताइए मुझे। हो रहा है? ठीक है। आपको एक कॉइन दे रखा है, कॉइन ही है। अब देखिए आपको क्या बोला है, अ कॉइन विथ मार्क्ड 1 ऑन द वन फेस एंड 6 ऑन द अदर फेस। इमेजिन करिए कॉइन है, वैसे हेड एंड टेल होता है, तो उस कॉइन के एक फेस के ऊपर आप लोग 1 लिख लीजिए, मार्कर से लिख लीजिए मान लीजिए, और दूसरे फेस पे आप लोग 6 लिख दीजिए। आगे बोल रहा है अ फेयर डाई बोथ आर टॉस्ड। अब आपने वो कॉइन लिखा हुआ है कौन सा वाला? 1 और 6 वाला हाथ में आपके, और एक डाइस है, डाइस के ऊपर क्या क्या है? तो एक कॉइन है जिसके एक फेस के ऊपर 1 लिखा हुआ है, दूसरे फेस पे 6 लिखा हुआ है, और एक डाइस है, और डाइस पे सारे ही नंबर फ्रेम्ड है। अब आप बताइए आगे क्या बोल रहा है वो? फाइंड द प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ द नंबर टर्न्स अप 3। तो पहले तो आप मुझे बताइए, प्रोबेबिलिटी तो हम लोग तब निकाल पाएंगे जब सैंपल स्पेस निकाल पाएंगे। मुझे बताइए इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा? अच्छा, कॉइन और डाइस फेंकोगे तो नीचे गिरेगा इस तरह से, तो क्या क्या आ सकता है? अब हेड एंड टेल लोगे या 1 और 6 लोगे? 1, तो क्या होगा बताइए? 1 के साथ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 एंड 6, करेक्ट। और बताइए क्या आ सकता है? 6/1 6/2 6/3 4 5 एंड 6। बोलो सही लिखा है क्या? क्या इसके अलावा सैंपल स्पेस में किसी को कोई डाउट हो तो अभी आप मुझसे क्लियर कर लीजिए कि सैंपल स्पेस कैसे फ्रेम हुआ है। किसी को भी अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई डाउट हो तो अभी बताइए। कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो ये आउटकम आ गए। तो हम कॉइन के, अगर मान लीजिए इसके ऊपर हेड एंड टेल ही होता तो सैंपल स्पेस क्या बनता? H1 से H6, T1 से T6। अब बताइए वो क्या बोल रहे हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम टर्न्स अप, सम क्या आ जाए? सॉरी, बताइए 3 का क्या होगा? कैसे कैसे बनेगा 3? एक ही केस है, तो क्या 1/12 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? द सम टर्न्स अप 12। इसका भी आंसर 1 भी है, 1/12 है। यही है कुछ।
तो यही मेन आंसर यही है, अब क्या कर सकते हैं, है तो है। 3 और 12 ही तो पूछा है। अच्छा अब मुझे बताइए, सम जो 12 आएगा वो हाईएस्ट नंबर पे मिलता है 6 एंड 6 पे, और 2 जो आएगा वो सबसे मिनिमम नंबर 1 एंड 1 पे मिलता है। इसके बीच में अगर कुछ होता तो फिर होता, बाकी तो ये तो एक एक प्रोबेबिलिटी के साथ में ही है। 6th क्वेश्चन देखिए, यहां तक किसी को कोई तकलीफ? हाँ भाई पीछे कोई डाउट नहीं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, देर आर 4 men and 6 women on the city council। सिटी काउंसिल है 4 and 6। 4 क्या है? 4 men and 6 women in a city council। If one council member, क्या फर्जी क्वेश्चन है यार। One council member is selected for a committee, एक के सेलेक्ट करना है at random, how likely is it that it is a woman? और डिफिकल्ट क्वेश्चन है बहुत। 6 by क्या 10, 3 by 5। तू बड़ा क्यूरियस है क्यों? इस चैप्टर का टेस्ट अभी टाइम है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन और मिसलेनियस में टाइम लगेगा अभी है, मतलब 4-5 दिन तो 5-1 दिन तो आएगा इस वीक में, नहीं नेक्स्ट वीक में तो हो गई। हाँ ध्यान दीजिए, 7th इंपॉर्टेंट मार्क करिए, 7th इंपॉर्टेंट मार्क करिए, बात नहीं, क्वेश्चन 7th इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। हाँ पहले तो मेन काम जो उसने क्वेश्चन बोला ना अमाउंट वाला, पहले वो अमाउंट वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी आपको समझ में आएगा कि आगे करना क्या है। पहले अमाउंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि वो कौन कौन से अमाउंट क्रिएट करने को बोल रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करिए अच्छे से कि वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, और फिर हम लोग उसको प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में कैसे एग्जीक्यूट करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा आप में से कोई है जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? 7 में एक बार रीड कर रहा हूं, एक बार देख लीजिएगा। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। अब एक फेयर कॉइन 4 बार टॉस किया गया है, तो मुझे बताइए सैंपल स्पेस फॉर 2 की पावर n होता है, यानी 2 की पावर 4, यानी टोटल कितना हो गया? 16 आउटकम्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे बताइए। अगर आप ये 16 आउटकम्स लिखें तो कैसे लिख पाएंगे, बता पाएगा? मैंने आपको सिखा रखा है, बता। सर 2 कॉइन वाले लिखना है 4 बार, फिर 3 कॉइन वाला बनाना है, और उसके आगे वापस 4 हेड, 8 हेड और 8 टेल। हाँ भाई, और कौन बताना चाहेगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में? आप बताइए। 3 कॉइंस वाला केस लिखना है, और फिर 4 पे हेड और 4 पे टेल, फिर तो 8 ही होंगे। अरे डबल नहीं करना है ऐसे थोड़ी ना। हाँ 2 कॉइन वाला बनाएंगे तो फिर उसको वापस से। अच्छा एक बात मुझे बताइए, आप उस डिबेट में जा ही क्यों रहे? जब आपको बता, आप बोलते 2 कॉइन वाला बनाएंगे फिर 4 बार, आप सीधे बोलो ना कि 3 कॉइन वाला 2 बार लिख देंगे। आपने ये नहीं बोला। हाँ 3 कॉइन वाला 2 बार लिख लीजिए। 3 कॉइन वाले में कितने आते? 8 और 8 आ जाएंगे, फिर 8 टाइम्स एच और 8 टाइम्स टेल हो जाएगा। हाँ ये 4 टाइम्स एच, 4 टाइम्स टेल, ये 4 टाइम्स एच, और अब इनके आगे 8 टाइम्स एच लिख दीजिए, और यहाँ पे 8 टाइम्स टेल कर लीजिए। ये सब आ जाएंगे सारे के सारे, ये सारे 16 आउटकम्स आ गए। तो 3 कॉइन वाले जो हैं वो 2 बार लिख लीजिए, उनके सामने 8 टाइम्स एच,
और ए टाइम से, ये सारे सेगमेंट बन जाएगा। और नहीं तो आप ऐसे परेशान हो जाएंगे, एच 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 कहाँ लगाऊं, टी कहाँ लगाऊं, आगे ले जाऊं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिर हो जाता है। आज आप कॉपी लेके जाइएगा अपनी। हाँ देखिए, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, ये तो मैं सैंपल स्पेस के बारे में बात कर रहा था। बोर्ड से कॉपी करोगे तो नहीं समझ में आएगा। मैंने ये पूरा 8 आउटकम्स का सेगमेंट है, ये पूरा 8 आउटकम्स का सेगमेंट है, आपने बनाया हुआ है ऐसा, तो फिर आप इससे मैच करोगे तो आंसर मैच नहीं करेगा, इसलिए बोल रहा हूं खुद से करिए। हाँ मुझे पता है, कॉपी करने वाले हमेशा दुखी रहते हैं। हाँ आपको मैंने देखो एक्सरसाइज करवा रखी है ना सैंपल। अच्छा मुझसे किसी ने पूछा था जब हमारे कोर्स में नहीं तो 14.1 करवा क्यों रहे हो पुराने बुक्स के हिसाब से, पता चल रहा है क्यों करवाई थी। सैंपल स्पेस जब तक क्लियर नहीं है तब तक आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, आगे क्वेश्चन है, कॉइन कितनी बार टॉस किया, 4 बार। अ पर्सन विन 1 रुपी फॉर ईच हेड, अगर हेड आएगा तो 1 रुपया मिलेगा उसके। सुनिए ध्यान दीजिए, इफ ही गेट्स अ हेड ही विल रिसीव अ 1 रुपी एंड लूज 1.5 फॉर ईच टेल टर्न्स अप, अगर टेल आ गया तो 1.5 देना पड़ जाएगा उसको। समझ में आया। फ्रॉम सैंपल स्पेस, अब वो क्या पूछा, इस सैंपल स्पेस से कैलकुलेट करिए हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस, आपको कितने कितने तरह का अमाउंट क्रिएट करने को मिलेगा, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर दीज रेस्पेक्टिव अमाउंट्स। तो ध्यान दीजिए, अब मैं सबसे पहले क्या क्या केसेस है वो चेक करता हूं। मैं सबसे पहले ले लेता हूं 4 टाइम्स एच वाला, हो सकता है ना चारों हेड मिल जाए, यस और नो। अगर इसका अमाउंट के बारे में बात करें तो 1 + 1 + 1 + 1 यानी इसको 4 रुपीज मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा भाई, चारों हेड मिल गए तो यही होगा, हर हेड के लिए 1 रुपया मिल रहा है, ये हो जाएगा। अच्छा दूसरा केस क्या हो सकता है, एक हेड हो जाए और 3 टेल्स हो जाए, सही है ना भाई। मैंने अभी कितने हेड वाला किया था, 4 टाइम्स है। अब मैं कौन सा हेड वाला कर रहा हूं, 1 हेड वाला। अगर 1 हेड वाला कर रहा हूं तो उसको हेड कितने मिलेंगे, 1, और टेल तो क्या होगा -1.5 -1.5 -1.5, ये माइनस का 4.5 है, तो क्या अमाउंट मिलेगा उसको, ये अमाउंट उसको देना पड़ जाएगा टोटल में, सही है। अच्छा एक बात बताइए, एच चाहे फर्स्ट प्लेस पे आए, चाहे इस प्लेस पे आए, चाहे इस प्लेस पे आए, चाहे इस प्लेस पे आए, इन सारे केसेस के लिए अमाउंट एक ही रहेगा कि अलग अलग हो जाएगा, एक। बस आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि हेड चाहे फर्स्ट प्लेस पे हो, चाहे टेल इधर आ जाए, हेड सेकंड प्लेस पे आ जाए, 1 हेड और 3 टेल्स, एक हेड और 3 टेल वाले का चाहे भले हेड कहीं पे भी घूमता रहे, अमाउंट हमेशा सेम ही रहेगा। ये क्लियर है क्या दिमाग में। अच्छा अब बताइए, मैं ले लेता हूं 2 हेड वाले केसेस, 2 हेड है और 2 टेल है, क्या होगा 1 + 1 -1.5 -1.5, तो क्या -1 रुपी लेना पड़ेगा, करेक्ट है क्या। अब आप मुझे बताइए, ये हेड है टेल टेल है, चाहे टेल आगे आ जाए और हेड पीछे ले जाए तब भी अमाउंट ऑल्टरनेटिव हो जाए, हेड हेड या हेड टेल हो जाए, ऑल्टरनेटिव हो जाए तब भी सेम अमाउंट रहेगा। अच्छा ऐसा हो जाए कि फर्स्ट और लास्ट प्लेस पे हेड है और बीच में 2 टेल है, HTTH, कुल मिला के 2 हेड और 2 टेल के लिए अमाउंट क्या चेंज होगा या वही रहेगा, सेम ही रहेगा। बस यही बात इस क्वेश्चन के अंदर समझने वाली है, बाकी तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है क्या। मैंने कई गधों को देखा है, मैं स्पेशली उनको ऐसा मेंशन करके बोल रहा हूँ, गधों को, वो क्या करते हैं ऐसा अमाउंट निकालते अलग अलग, 1 2 3 4 रुपए यहाँ लिखेगा, यहाँ लिखेगा 3 में से 1.5 गया तो यहाँ पे लिखेगा, एक एक अमाउंट करेगा, फिर देखता कितने टाइप का अमाउंट आया, फिर लिस्ट बनाएगा, 20 मिनट बाद में पहुंचेगा कि भाई ये इतना इतना अमाउंट आ रहा है। इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत है क्या आपको, आप सिंपल सी चेक करिए ना, 2 हेड वाला, ये हेड कहीं पे भी शिफ्ट हो जाए, 2 हेड 2 टेल है तो वो अमाउंट ये क्रिएट करेगा। आगे देखिए 4th वाला, 4 हेड वाला हो गया, 1 हेड वाला हो गया, 2 हेड वाला हो गया, अब 3 हेड्स, क्या होगा बताइए, 1 + 1 + 1 -1.5, आंसर कितना आएगा 1.5 रुपीज, सही है। एक और अमाउंट है, बताइए कौन सा। देखिए -1.5, क्या माइनस का 6 रुपीज हो गया क्या। ये सारे अमाउंट्स आपको रेस्पेक्टिव मिलते रहेंगे, करेक्ट है क्या, इसके अलावा और कोई पॉसिबल है, चांस ही नहीं है।
इसके अलावा तो और कोई नहीं रहेगा ना। अब वो बोल रहा है कि आप मुझे, उसने 2 क्वेश्चंस पूछे आपसे। पहला उसने क्वेश्चन पूछा कि आप हर अलग अलग तरह का अमाउंट बताइए, एक तो अमाउंट बता दिया, और उसने फिर आपसे पूछा इनकी प्रोबेबिलिटी भी बताइए। अब आप बताइए मुझे इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी। इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्या इसकी प्रोबेबिलिटी 1/16 होगी 4 रुपीज की? रीजन बताओ। 4 टाइम्स एच है, वो एक ही बार आएगा। हेलो, 1H और ट्रिपल टी। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं या इस अमाउंट की निकाल रहे हैं? अमाउंट की निकाल रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए इसकी H और 3 टाइम्स टी, H और 3 टाइम्स टी यानी एक H और 3 टेल वाले कौन कौन से केसेस हैं? कौन कौन से? आप इधर ही चेक कर लीजिए। हेड यहां जाएगा और कहां जा सकता है? सेकंड प्लेस पे, और 4। तो ये 4 केसेस ही बनेंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बताइए? 4/16। बेटा आप ऑनेस्टली बताइएगा, आपको समझ में आ रहा है? कई जने इसमें भी 1/16 लिख देते हैं, बताइए क्यों? क्योंकि वो लगता है कि H ट्रिपल टी एक ही बार आ रहा है सब में, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं। उसने आपकी प्रोबेबिलिटी इसके लिए पूछी है या अमाउंट के लिए पूछी है? अमाउंट। तो आपको बताना है कि ये अमाउंट कब कब मिलेगा। तो आप बोलोगे ये H कितनी बार भी चला जाएगा, तो ये 4 केसेस में अमाउंट -3.5 आपको मिलेगा। ये बताइए, कैलकुलेट करिए। 6 केसेस आएंगे, 6 केसेस आएंगे। आप इसमें चेक कर लीजिए 2 H और 2 टेल वाले कौन कौन से केसेस हैं। नहीं तो फिर मैं आपको डायरेक्ट भी सिखाता हूं। इसमें चेक करोगे, देखो ये रहा, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 केसेस है। अच्छा अब आप ध्यान दीजिए, इसी में से वहां चेक देखने की जरूरत नहीं। HH और TT है, एक केस ही हो गया, क्या हो जाएगा? TT और HS। दूसरा एक क्या हो सकता है? HT, और दूसरा क्या हो सकता है? TH। कितने हो गए? 4। और क्या हो सकता है बताइए? HTTH। और क्या हो सकता है? THHT। कितने केसेस हो गए? तो टोटल 6 केसेस हो जाएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 6/16। बोलो सही लिखा है क्या? बोलिए। इसके लिए बताइए, अब आप बता देंगे, बताइए इसके लिए क्या केस आएगा? क्यों 4? क्यों? एक केस यहाँ पे, सेकंड प्लेस पे, थर्ड पे और फोर्थ पे, इसके अलावा और कोई बनना नहीं। तो 4/16। इसके लिए बताइए 4 टाइम्स टी की। अब आपका आंसर सही है या गलत है वो तब पता चलेगा जब आप इन सबका सम चेक करिए। आप करके बताना, होता है तो मुझे बताना, आप फिर देखेंगे। अब मना थोड़ी ना कर रहा हूं, करके देख लेना। हाँ ध्यान दीजिए। 4 + 1 5 and 6 11, 11 and 4 15, 15 and 1 16/16। अब आप बताइए, अभी पूछा था ना कि 1 क्यों होना चाहिए? ये प्रोबेबिलिटी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आप देखिए ये सारे इवेंट्स 1 पे, 2 पे, 3 पे और 4 पे सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जो यहां आ रहा है वो नेक्स्ट वाले में कॉपी, और सारे एग्जॉस्टिव है। इन सबको मर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस। तो कई बार ऐसे आपसे पूछा जाता है कि सम 1 क्यों आना चाहिए? 1 है तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, और नहीं तो आप सीधा आंसर दीजिए। और अगर आप ये आंसर देंगे तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ सच में पढ़ा लिखा स्टूडेंट है क्या। अगर आपसे पूछा ये प्रोबेबिलिटी का 1 क्यों आता है और कब आता है, तो आप बोलोगे कि ऐसे इवेंट्स जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है, ऐसे इवेंट्स के अंदर ही प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? 1 आएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कुछ भी कॉमन, और एग्जॉस्टिव का मतलब मर्ज पे सैंपल स्पेस बन जाए बस। इसको नोट करिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन की शीट में। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आए तो वो भी कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर, ये किसने खत्म कर लिया पूरा? करिए करिए, कंप्लीट करिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर 3 कॉइन है
तो उसका सैंपल स्पेस होगा हाँ ध्यान दीजिए, तो उसका जो सैंपल स्पेस होगा वही होगा। अब बोल रहा है 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी, तो फर्स्ट क्या 1/8 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 हेड्स की 3/8, 2 हेड्स मतलब एग्जैक्टली 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, 2 हेड और 3 हेड वाले, तो कितने केसेस इसमें 4/8। कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें नहीं हो रहा है आंसर तो मुझसे टेली कर लीजिए। आगे नो हेड, एटमोस्ट 2 हेड्स मतलब 2 हेड वाले, 1 हेड वाले और 0 हेड वाले तीनों लेने हैं। कितने केसेस है 7 केसेस है। इसमें सिर्फ 3 हेड वाला केस हट जाएगा। एटमोस्ट मतलब समझते हैं आप लोग, एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 2 तो मतलब 2 हेड वाले सारे लेने और 1 हेड वाले सारे लेने और 0 हेड भी लेना। कई जने 0 हेड नहीं लेते, 0 हेड मतलब क्या ऑल 3 टेल्स, कई जने इसको अवॉइड कर देते हैं, पर एक्चुअल में ऐसा करना नहीं चाहिए। तो एटमोस्ट 2 हेड का मतलब यही है, मैक्सिमम 2 मिनिमम 0 तक उसको तक लेके चले जाइए आप। ये बात समझ में आ रही है सभी को? किसने कर लिया है क्वेश्चन ये? बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5, नो हेड, नो हेड मतलब ऑल टेल्स हो जाएगा, 3 टेल्स एग्जैक्टली 2 टेल्स 3/8। 9th नो टेल और 10 एटमोस्ट 2 टेल्स, नाइन लिखा हुआ है मेरे पे यहाँ पे, 5th 6th 7th। करेक्ट, तो 7/8 इसका आंसर आएगा। करेक्ट है, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है। मैंने आपको बोला काफी सारे क्वेश्चन इसमें अभी भी जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो सिर्फ 9th-10th के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस है। अब इसका 1 लाइन आंसर बताइए मुझे। 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, नॉट ए की प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 10, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? किसने कर लिया? यहां तक कंप्लीट हो गया? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करिए, क्वेश्चन 11। मेरी बुक में जो दे रखा उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है पुरानी बुक में या ऐसे। तो 7, 8, 9 ही तो है सर। वो क्वेश्चन नंबर 10 है ना सर, आपने जो भी कराया है ना वो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये 9 है। नहीं, मैं आपको जो बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं इसी के आप इसी के हिसाब से बोल रहे हैं ना कि ये 8 के जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो। अच्छा ये वाला 9th क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 अभी, ठीक है? करेक्ट, ठीक है। देखिए अब आप देखना, वर्ड दे रखा आपको एसेसिनेशन के अंदर, ठीक है? एसेसिनेशन के अंदर तुम्हारी हरकतें अभी भी पता है कि वो नर्सरी केजी के स्टूडेंट होते हैं ना, उस तरह की कई स्टूडेंट्स की ऐसी हरकतें हैं। नर्सरी केजी का स्टूडेंट होता है ना, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। पानी गिलास गिर गया तो हंसने लग जाएगा, ये तुम्हारी हरकतें हैं, पता नहीं क्या है। हाँ जी, वो भी ऐसे ही करते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं, फिर वापस वैसे के वैसे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अ लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड एसेसिनेशन। एक वर्ड आपको दे रखा है एसेसिनेशन है। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये फिर गड़बड़ होगी, बता रहा हूं। जो भी क्वेश्चन पेपर में वर्ड दे रखा है, चाहे इसमें एसेसिनेशन है, उसमें क्वेश्चन में एन हट जाए, तो कई जने क्या करते हैं जानबूझ, जैसे क्वेश्चन आगे परम्यूटेशंस, बुक के अंदर एनसीईआरटी में परम्यूटेशंस दे रखा है, पर जो जिसने पेपर बनाया उसने एस नहीं लगाया है, पर वो स्टूडेंट को क्या याद रहता है परम्यूटेशंस वाला, वो मेन क्वेश्चन पेपर की कॉपी में क्या कर देता है, आंसर कॉपी में एस लगा देता है, फिर कैलकुलेशन कर देता है, फिर मेरा बोल रहा मेरे सही है, 0 मिलेगा।
समझ में आई बात? तो जो भी वर्ड्स स्पेशली बोले गए उनकी स्पेलिंग को देखा करें, है ना। इंग्लिश का पेपर थोड़ी ना है, जो वर्ड दे रखा है असैसिनेशन वो सब 2 एस हटा दिए तो हमारा क्वेश्चन वो 2 एस हटाने वाला ही होगा। समझ में आ गई बात? आगे देखिए, तो असैसिनेशन दे रखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर जो है वो वोवेल है। मुझे बताइए इसमें पहले टोटल लेटर्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 13 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल और प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट्स 7/13, करेक्ट। देखिए एक बार अच्छे से, इजी है, कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को भी? क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। मैंने आपको पहले बोला था ना कि जब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन या परम्यूटेशन क्वेश्चन में आंसर लेंथी नहीं रहते, आंसर बहुत शॉर्ट फॉर्म में खत्म हो जाता है जल्दी से, लेकिन उनको पिक करना कई बार इट इज वेरी डिफिकल्ट। देखते हैं क्वेश्चन 11 चेक करते हैं। देखिए आप लोग, इन अ लॉटरी अ पर्सन चोजेस 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर एट रैंडम। पहली बात, उसने 6 डिजिट नंबर नहीं बोला है। 6 डिजिट नंबर अलग चीज बात होती है। 6 डिजिट मतलब क्या कि कोई भी नंबर चूज कर लो, उसका डिजिट जो होनी चाहिए 6 है, उसने ऐसा नहीं बोला। उसने बोला कोई 6 नंबर चूज करिए और वो सारे के सारे क्या हो सकते हैं? नेचुरल नंबर होने चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर। तो मान लीजिए 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर में क्या हो गया, मान लो किसी ने 10 ले लिया, अगला वाला उसने 104 लिख लिया, नेक्स्ट वाला उसने क्या ले लिया, 2 ले लिया, फिर 5 ले लिया। तो उसने क्या बोला, अ पर्सन चूजेस 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर एट रैंडम फ्रॉम। अब मैं 20 से ज्यादा तो मैं क्या ले सकता हूं, जैसे मैंने ले लिया 11, 12, 13, 4, 5, 6, ये मैं ले सकता हूं। उसने कोई और ले लिया। तो मुझे बताइए क्या 6 डिजिट नंबर के बारे में बात चल रही है, 6 नेचुरल नंबर के बारे में बात चल रही है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? किसी को भी कोई डाउट हो तो अभी क्लियर कर लीजिए, पक्का? तो ये कॉमन मिस्टेक करते हैं, इसको 6 डिजिट नंबर मान लेते हैं, डिजिट नंबर मान लेते हैं कई जने। आगे, इफ दीज 6 नंबर मैच विद द 6 नंबर ऑलरेडी फिक्स्ड बाय लॉटरी कमेटी। अब मान लीजिए आप लोग गए शॉप पे, आपने कोई 6 नंबर चूज कर लिए और अपने पास में रख लिए। अब लॉटरी कमेटी ने जब इसके अंदर से नंबर्स निकाले, तो जो आपने नंबर चूज किए थे और जो लॉटरी कमेटी का नंबर अगर मैच कर जाए, जो उन्होंने विनर का निकाला है, तो अ पर्सन विन्स अ प्राइज और नॉट। क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड बाय द लॉटरी कमेटी ही विन्स द प्राइज। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी विनिंग द प्राइज इन द गेम? वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताइए विनिंग की। तो सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि 6 डिजिट के मतलब 6 नेचुरल नंबर के सैंपल स्पेस कितने, टोटल कितने टिकट्स बन सकते हैं? आप मुझे बताएं, विनर कितने होंगे? 50-60 होंगे क्या? एक।